चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन देख लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमें कौन सा देखना है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा बुकलेट वगैरह अब इसकी सॉल्व करना शुरू कर देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि दिवाली इस वीक में ये जो है ना, अगर मतलब थर्सडे को तक ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अपना, ठीक है। अच्छा दे दूँ, ठीक है। कल एक बार सर्कुलर वाली तो भेज चुका हूँ ना मैं, आंसर की भी मैंने भेज दिया था आज, ठीक है। कोई नहीं, कल एक बार रिमाइंड करा देना मुझे, कोई वहां पे मैं भेज दूंगा। चलो देखो यार, अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मान लो कि इस केस में अगर देखें, केस फर्स्ट, अगर जैसे हमने दो केस देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हो रहा था, उसमें दो केस देखा था। एक जो सरफेस जो जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था वो रेस्ट पे था, और दूसरा जो सरफेस जहां पे रखा हुआ था ब्लॉक वो मूव कर रहा था। यहाँ पे भी देखते हैं केस फर्स्ट वाले देखते हैं कि व्हेन, यहाँ पे अगर देख लो व्हेन सरफेस इज एट रेस्ट, मान लो जिसके ऊपर रखा हुआ है वो सरफेस अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। जिस भी सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है अगर वो रेस्ट पे है, और तब जाकर के स्लिपिंग हो रही है, और तब हमें वर्क डन देखना है, ठीक है। मान लो यहां से अगर देखें, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके ऊपर ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इसके ऊपर अगर स्लिपिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो मान लो ये इधर की तरफ कोई भी वेलोसिटी से जा रहा हो, एक्सेलरेशन जो भी हो, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स मीटर इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया। कितना मीटर मीटर एक्स मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो अगर स्लिपिंग हो रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में, हाँ कि ना। एक बात देखो, जो अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस ग्राउंड पे, और ये अगर इधर की तरफ स्लिप हो रहा है, ठीक है, इधर स्लिप हो रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। और ये जो ग्राउंड है वो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ये जो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ, और इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ, ठीक है। अगर हम लोग ये निकालें वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, पहला केस हम लोग देखते हैं कौन सा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना, तो W1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एक बार देखो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे, यानी कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ F इंटू एक्स के बराबर। वही अगर देखें ऑन ग्राउंड, तो अगर ग्राउंड के ऊपर देखे तो ये क्या आएगा, ग्राउंड के ऊपर वर्क डन अगर देखे तो W2 इक्वल्स टू, ग्राउंड के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन ये ग्राउंड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन किसके बराबर, तो W1 प्लस W2। अब ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F इंटू एक्स के बराबर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। ये जो वर्क डन बाई सिस्टम जो है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किसके बराबर, तो माइनस ऑफ F इंटू एक्स के बराबर, यही आएगा। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं कि मान लो अगर हम लोग केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, जब जो ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर रखा हो वो भी अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, व्हेन सरफेस इज मूविंग, व्हेन सरफेस इज मूविंग, जो भी सरफेस जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है वो अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या वर्क डन होगा। ये हमारा ग्राउंड हो गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां से देखो तो इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात देखो, अच्छा सर्कुलर का लास्ट लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आया है, किस दिन हुआ था सर्कुलर का लास्ट, सर्कुलर का लास्ट पार्ट किस दिन हुआ था, सैटरडे। बेटा सैटरडे को तो वर्क फॉर एनर्जी कराया था मैंने, जो आज भेज चुका हूँ, थर्सडे,
थर्सडे को, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ देखो अपने पास यहाँ क्या दिया हुआ है कि मान लो अगर ये ब्लॉक जो है, सपोज अगर एक बात देखो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर कोई एक एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर इसके ऊपर एफ फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि उन दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग हो, हाँ या ना। ये इसके ऊपर ही रखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है ताकि ये क्या रहे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रॉपरली शो हो सके, ठीक है। एक बात बताओ, क्या जैसे मान लो इस पे मैं कोई एफ फोर्स अगर एग्जर्ट कर रहा हूँ तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे स्लिपिंग होने लगे, हाँ है ना। कुछ ऐसा केस होगा जिसमें ये क्या हो सकता है कि इनके बीच में स्लिपिंग होने लगे, ठीक है, हमने निकाल भी रखा है फ्रिक्शन वाले पार्ट में। अब इस केस में मान लो अगर ये स्लिप हो रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग। ये मान लेते हैं ये कितना दूर मूव किया, x1 डिस्टेंस मूव किया, और ये जो ब्लॉक है वो कितना दूर चला है, x2 डिस्टेंस। ये कितना चल गया है, x2। अगर ये स्लिप होगा दोनों का एक्सेलरेशन अलग, ये इधर की तरफ कितना दूर चला, x1, ये कितनी दूर चला, x2, ठीक है। यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर की तरफ, आगे, और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, हाँ या ना, ये बताओ। अगर ये इसके ऊपर स्लिप हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन ये इसका जो मोशन आएगा वो तो आगे की तरफ होगा, और इस वाले पे किधर की तरफ, पीछे की तरफ, हाँ या ना। अब एक बात देखो, यहाँ पे वर्क डन अगर निकालें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर निकाले, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर हम लोग निकाले इस वाले पार्ट में, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक और इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड ब्लॉक, ठीक है भाई। ऑन फर्स्ट ब्लॉक, ऑन फर्स्ट ब्लॉक अगर देखिए, फर्स्ट ब्लॉक में अगर बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक में वर्क डन कितना, तो W1 इक्वल्स टू एफ इंटू x1, यही आएगा, हाँ कि ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना, F इंटू x1। और सेकेंड ब्लॉक अगर देखें, ऑन सेकेंड ब्लॉक, ऑन सेकेंड ब्लॉक अगर बात करें तो सेकेंड ब्लॉक पे वर्क डन कितना, W, फ्रिक्शन इस पे पीछे के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, यानी कितना आएगा, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ x2, यानी नेट वर्क डन किसके बराबर आएगा, तो नेट वर्क डन जो आएगा वो किसके बराबर, तो एफ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, यही आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस एफ, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1, हाँ या ना। नेट वर्क डन कितना बनेगा, तो f इंटू माइनस ऑफ f इंटू x2 माइनस x1, यही आएगा, हाँ या ना, ये बताओ। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि x2 जो है वो ज्यादा है, x1 क्या है, कम, स्लिपिंग होती है उस केस में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, इसका एक्सेलरेशन कम। तो ये x2 माइनस x1 पॉजिटिव और माइनस साइन, तो यानी नेट वर्क डन कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी कितना, नेगेटिव। तो ये एक बार देखो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किस कैसा होगा, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस वाले ब्लॉक पे जितना पॉजिटिव करता है उससे ज्यादा नेगेटिव किसी दूसरे ब्लॉक पे कर देता है, इसीलिए हमारा फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, हाँ या ना, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट रिप्लाई करो, क्लियर हो गया सभी को। चलो, अब एक और बात देखना, यहां से अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा वर्क डन था वो किसके रेस्पेक्ट में था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने x1 x2 जो देखा था वो किसके रेस्पेक्ट में देखा था, वो देखा था हमने ग्राउंड के फ्रेम में, कि ग्राउंड पे खड़ा आदमी को कितना दिखेगा, x1 डिस्प्लेसमेंट और x2 डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि वर्क डन ऑन एम फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक पे वर्क डन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक, विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक अगर निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात देखो,
सेकंड ब्लॉक के ऊपर अगर रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम पहले इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब चलो यहां से देखो, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है भाई। यहां से देखो, ये जब आप इसके ऊपर बैठ करके देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो x1 इधर की तरफ, सॉरी x2 इधर, x1 इधर की तरफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ, हाँ या ना। जब अगर आप एक बात सोचो, ये अगर देखोगे कि इसके रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है तो इसको उल्टा करके जोड़ोगे हम, और ये वाला x1, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वर्क डन, ये किसके बराबर, वर्क डन ऑन फर्स्ट ब्लॉक कितना, फर्स्ट ब्लॉक अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे, और ये कितना आएगा, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 इंटू माइनस साइन के साथ। जरा ये चीज ध्यान से सुनो, एक बार ढंग से देखो, एक बार समझ आएगा। मैंने ये वर्क डन जो निकाला है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना, ये क्लियर। ये जो वर्क डन है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब मैं निकालना चाहता हूं कि सिस्टम पे जो वर्क डन है वो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कितना होगा, सिस्टम पे जो वर्क डन है वो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ठीक है। तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में अगर आप इसके ऊपर बैठ करके देखोगे तो क्या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे, हाँ है ना। जब अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर बैठ करके देखोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ, और इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, तो क्या x2 इधर माइनस x1, हाँ है ना। इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 के बराबर, हाँ या ना। ये बताओ, इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, हाँ एक बात देखो यार, मैं एक यही बता रहा हूं कि एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, क्या वी बी माइनस वी ए के बराबर, हाँ कि ना। वी बी ए जो आएगा वो क्या, वेलोसिटी ऑफ वी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ऐसे ही अगर लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ब्लॉक, क्या आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ब्लॉक, क्या ऐसा लिख देना चाहिए, हाँ कि ना। तो यही चीज किया मैंने, ये इसका डिस्प्लेसमेंट x2 इधर, ये इधर की तरफ x1, तो कितना आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 किधर की तरफ, पीछे की तरफ, हाँ है ना। x2 माइनस x1 किधर की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि x2 ज्यादा है। सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन एक बात बताओ, मैंने बोला था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तीन फोर्सेज लग रहे हो तो एक के कारण जो वर्क डन होगा वो दूसरे फोर्स के वर्क डन से इंडिपेंडेंट होगा, ये बताया था मैंने। यहाँ पे भी मान लो सूडो फोर्स लग रहा है, हम फोर्स वर्क डन किसके कारण निकालना चाहते हैं, फ्रिक्शन के कारण। तो जब फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना चाहते हैं तो यार हमें फ्रिक्शन फोर्स देखो और डिस्प्लेसमेंट देखो। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ f इंटू x2 माइनस x1। क्या अब क्लियर हो गया सभी को, क्या अब क्लियर हुआ। चलो यहां से देखो, अगर ऑन सेकंड ब्लॉक अगर देखे, ऑन सेकंड ब्लॉक, अब एक बार देखो, सेकंड ब्लॉक पे अगर देखे तो वर्क डन क्या, जीरो, क्योंकि जब आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, हाँ है ना। जब आप इसी के ऊपर बैठ के देख रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा आपको, जीरो। तो जीरो दिखेगा, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन सेकंड ब्लॉक कितना, जीरो। तो चलो भाई, नेट वर्क डन क्या फिर से वही आएगा, तो माइनस ऑफ एफ इंटू x2 माइनस x1 प्लस जीरो, यही आएगा। यानी वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बता रहा है ये, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड अपॉन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड अपॉन, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपॉन, डजंट डिपेंड अपॉन किस चीज पे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये चीज क्लियर, हाँ या ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, क्लियर यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन।
स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन अगर देखते हैं हम लोग, तो चलो यार स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है सभी को, एनएलएम में हम लोग कर चुके हैं स्प्रिंग से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से अब देखना इस चीज को। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालते हैं अपन। तो जैसे ये मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि स्प्रिंग जो है अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। स्प्रिंग कैसा, नेचुरल लेंथ पे है ये वाली स्प्रिंग। अब एक बात सोचो कि आप जैसे ही इसको खींचना शुरू करोगे, ठीक है, जैसे ही आप खींचना शुरू करोगे तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, हाँ या ना। ये मान लो जैसे ही आप अगर इसको खींचना शुरू करोगे तो क्या इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, हाँ कि ना। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में। और ये इसकी नेचुरल लेंथ है और ये इसका अभी नया पोजीशन है। तो ये एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना, मान लो एलोंगेशन कितना आया, एक्स के बराबर। कितना एलोंगेशन आ रहा है, एक्स के बराबर। तो जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ेगा क्या स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा, हाँ या ना। यानी जैसे जैसे एलोंगेशन चेंज होगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होता जाएगा। अगर ये स्प्रिंग फोर्स चेंज होता जाएगा तो एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है या कांस्टेंट फोर्स, कैसा लगेगा, वेरिएबल या कांस्टेंट, किस तरह का फोर्स लगेगा, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल फोर्स, बिल्कुल सही है। इस पे कैसा फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वेरिएबल फोर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये किसके बराबर होगा, वेरिएबल फोर्स है। तो इसके कारण वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर के बराबर, हाँ है ना, यही आएगा। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर के बराबर, यही आएगा भाई, हाँ है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डी आर इधर की तरफ, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करें इधर की तरफ डी आर, तो फोर्स इधर की तरफ, डी आर इधर की तरफ, मैं एक काम करता हूँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ इसमें, फोर्स इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो क्या आएगा फाइनली, इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो k इंटू एक्स के बराबर इंटू डी एक्स और इंटू कॉस 180 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना। के एक्स डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा 180 डिग्री, के एक्स डी एक्स। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। अब ये जो आएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो मान लो कि इनिशियल एलोंगेशन, मतलब अगर मान लो एलोंगेशन कितना है x1, और x1 एलोंगेशन से हम लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं, x2 तक। x1 एलोंगेशन से कहाँ तक ले जा रहे हैं, x2 एलोंगेशन तक। तो कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट, x1 से x2, और इसमें वर्क डन 0 से w। क्या ये लिमिट समझ आया, मैंने क्या किया इसमें, इस स्प्रिंग को x1 एलोंगेशन से x2 एलोंगेशन तक ले जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी x1 खींचा हुआ था, वहां से हम x2 एलोंगेशन x2 तक खींच रहे हैं। उसमें वर्क डन कितना आएगा, माइनस के, बेटा एक बार देखो, F इक्वल्स टू हम माइनस के एक्स लिखते जो हैं, तो वो माइनस के एक्स जो रहता है ना, वो हमारा डायरेक्शन ही बताने के लिए बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो माइनस के जो लगता है ना, माइनस के एक्स, वो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो वही चीज किया अपन ने, एफ इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा 180 ले तो रहे हैं। क्लियर ये चीज, हाँ है ना, क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। चलो यार फिर देखते हैं, यहां से अगर देखिए तो इसका वर्क डन W इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, ठीक है।
माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो k बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x2 से x1 तक, यही आएगा, हाँ है ना। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट इनवर्स हो जाएगा, फाइनली ये कितना आएगा, तो वर्क डन W इक्वल्स टू 1/2 इंटू के इंटू कितना, तो एक बार x1 पुट करो, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला। ये किसके द्वारा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो रहा है, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्लियर ये चीज, हाँ है ना, यहां तक समझ आ गया सभी को। अब एक बात देखो, ये x हमें ऐसे लिखते हैं, x1 क्या है हमारा, तो इनिशियल एलोंगेशन या कंप्रेशन, इनिशियल एलोंगेशन या कंप्रेशन है। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मैं यही बोल रहा हूँ बेटा कि F इक्वल्स टू, अपने को देखो यार, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड हमें पता है फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड फोर्स का हमें पता है कितना है, के एक्स, तो ये के एक्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना डी एक्स, और ये एंगल कितना cos 180, क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वहां से माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, चलो, ये x1 जो है वो हमारा इनिशियल एलोंगेशन या कंप्रेशन है, और x2 जो है वो फाइनल एलोंगेशन या कंप्रेशन, यानी x1 हमारा क्या है, बेसिकली इनिशियल एलोंगेशन और कंप्रेशन, x1 क्या है हमारा, इनिशियल एलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, और x2 क्या है हमारा, फाइनल एलोंगेशन और कंप्रेशन, कोई भी हो सकता है, फाइनल एलोंगेशन और कंप्रेशन, x2 जो है वो हमारा फाइनल एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। तो बेसिकली हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे, तो 1/2 के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ये हमें ये वाला रिजल्ट याद रखना है कि 1/2 के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ये जो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। अब एक बात देखो, मान लो एक्स इनिशियल जो है वो अगर जीरो हो गया, एक्स इनिशियल जीरो, मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पार्टिकल या जो ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, तो नेचुरल लेंथ से एक्स एलोंगेशन तक ले जा रहे हैं। हम लोग जो पार्टिकल को जो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ से, तो नेचुरल लेंथ से एक्स एलोंगेशन तक जा रहा है। ठीक है, नेचुरल लेंथ से एक्स एलोंगेशन तक अगर ले जाएं तो एक्स इनिशियल कितना, जीरो, यानी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कहाँ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, और एक्स फाइनल की वैल्यू हमने ले ली एक्स के बराबर, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर, तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर हो गया ये चीज, हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 1/2 के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, अगर एक्स इनिशियल जीरो है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर, हाँ कि ना, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, के की वैल्यू गिवन होगी बेटा, हाँ बिल्कुल, के की वैल्यू दिया होगा, एलोंगेशन कहाँ से कहाँ तक ले गए या कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक ले गए वो आपको सारी चीजें दी हुई रहेंगी। ठीक है, मान लो अगर बोला जाए, एक बात सोचो कि अगर ये बोला गया कि स्प्रिंग जो है, मान लो ये हमने स्प्रिंग ले लिया, ठीक है भाई, अब इनिशियली ये 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है, यहाँ से बाद में हमने 4 सेंटीमीटर का एलोंगेशन तक ले आए, तो ये हमारा एक्स इनिशियल होगा और ये हमारा एक्स फाइनल होगा। क्लियर, ये हमें नहीं देखना कि कौन सा एलोंगेशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, हमें बस यही देखना है कि इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है। क्लियर, एक्स इनिशियल की वैल्यू 2 पुट कर दो, फाइनल की वैल्यू 4, बस यही करोगे वहां से आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स के कारण। ठीक है, अब एक बार देखो, हमने देखा था उस दिन की जो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है। ठीक है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है। डब्ल्यू एफ रिपीट कर दो, डब्ल्यू एफ कौन सा,
बादल बेटा ये क्या है, डब्ल्यू एफ मतलब, अच्छा एफ एस डब्ल्यू एस, वही चीज देखो ना, डब्ल्यू एस हमने ये निकाला है कि 1/2 k × x एक्स एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो x1 क्या है हमारा, इनिशियल एलोंगेशन या कंप्रेशन है, और x2 क्या है, फाइनल एलोंगेशन या कंप्रेशन है। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर आएगा। एक्स इनिशियल हमारा नेचुरल, मतलब अगर ये बोल दिया फिर कि अगर वो नेचुरल लेंथ पे है तो एक्स इनिशियल 0 और एक्स फाइनल अगर एक्स है तो बस वहां वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हुआ बादल, या कुछ और भी समझना है? क्लियर हो गया? हाँ है ना, ये बताओ। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देते हैं, ये हमने देखा था कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, कोई भी एक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर, तो फोर्स इंटू, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है, ठीक है। एफ और एक्स का मैं अगर कर्व बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का। एफ और एस का अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। यहां से देखें तो इसका जो एरिया आएगा ना, ये अपने पास ये जो एरिया आएगा ये हमें क्या देगा, वर्क डन, ये हमें क्या देगा, वर्क डन का की वैल्यू देगा। क्लियर? अब यहां से देखो, मान लो हमने क्या किया, ये अगर एक बार देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। ये एक तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इधर जाएंगे तो एलोंगेशन, इधर जाएंगे तो कंप्रेशन। क्लियर ये बात, हाँ है ना। इधर जाएंगे तो एलोंगेशन, इधर जाएंगे तो कंप्रेशन। अब एक बात देखो, x1 से अगर x2 अगर ले जा रहे हैं अपन, मान लो हम लोग कहां से कहां तक, x1 से x2 ले जा रहे हैं, x1 से x2, अगर x1 से x2 एलोंगेशन ले जा रहे हैं तो क्या होगा, तो x1 से x2 मतलब एक बात देखो, एलोंगेशन हमारा कम से ज्यादा हो रहा है, यानी x1 जो है वो लेस देन x इनिशियल कितना है x1, x फाइनल कितना है x2, और यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, हाँ कि ना, x1 लेस देन x2 है। हाँ तो वर्क डन कैसा होगा इस पार्ट में, नेगेटिव, और एरिया भी हमें पता चल रहा है कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है भाई। इसी तरीके से जो भी पार्ट आए यहां से अगर हम लोग देखें कि मान लो, तो अब एक बार देखो, अगर एलोंगेशन इंक्रीज हो रहा है, एलोंगेशन अगर इंक्रीज होगा, देखो एक पॉइंट क्या मिलेगा कि अगर एलोंगेशन इंक्रीज होगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव, और अगर डिक्रीज हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना, ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो ये हमने इधर की तरफ खींचा, अगर जब इधर की तरफ खींचेंगे स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, वर्क डन कैसा, नेगेटिव। अगर ये स्प्रिंग इधर की, ब्लॉक इधर की तरफ आ रहा है तो जिधर स्प्रिंग फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ही अगर मैं बोलूं कंप्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, हमारा क्या होगा, कंप्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशन इंक्रीज होगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव। कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है बेटा। अरे एक बात बताओ ना, कंप्रेसर इंक्रीज हो रहा है मतलब यहां से एक्स और ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है, x1 से x2 की तरफ जा रहे हैं, हाँ कि ना। अगर हम और कंप्रेस कर रहे हैं इसको, और ज्यादा अगर कंप्रेशन है तो उस केस में क्या होगा, x2 ग्रेटर होगा x1 से, तो फिर से वहां पुट करो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर कंप्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, हाँ है ना। ये बताओ, इधर से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, इधर से ये कंप्रेशन अगर इंक्रीज, सॉरी कंप्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना। एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहां से देखो, अगर ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ है इसका, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब पहले वो इतना कंप्रेस था, उससे अभी तो 2 सेंटीमीटर पहले कंप्रेस था, बाद में 6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आ गया, तो 2 सेंटीमीटर के कंप्रेशन से 6 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो रहा है, तो यार x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 6, तो उसमें पुट करो क्या आएगा, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कैसा आएगा, नेगेटिव। और दूसरी बात,
जब अगर हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, सॉरी जब इधर कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ, तो भी वर्क डन नेगेटिव। क्या ये क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमें कौन सा देखना है? सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन। अब ये पार्ट थोड़ा आप ध्यान से देखना, सूडो फोर्स के कारण जो वर्क डन मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरह का रहता है, ठीक है, अलग इन द सेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लगेगा आप लोगों को, बाकी ढंग से देखोगे समझ आ जाएगा। वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, सूडो फोर्स तभी लगेगा जब हम लोग किसी एक इनर्शियल सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में बैठ करके देखेंगे, हाँ या ना, तभी सूडो फोर्स लगेगा। तो देखो एक केस हम लोग ले रहे हैं कि मान लो ये जो सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है वो, अगर यहां से हम लोग लेते हैं कि एक कार्ट है, यहाँ पे ये कार्ट जो है वो मान लो ए नॉट एक्सिलरेशन से जा रहा है, कितने से? ए नॉट एक्सिलरेशन से, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है जो इसके रेस्पेक्ट में बी नॉट से जा रहा है। कितने से जा रहा है? बी नॉट से। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। ये हमारा ए बी नॉट से जा रहा है भाई, ठीक है। ए ये इस तरीके, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। क्या ये चीज क्लियर हुआ? हाँ है ना? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू किसके? कार्ट के। कि ये ए नॉट से जा रहा है और कोई इसके ऊपर बैठा हुआ आदमी को ये बी नॉट से जाता हुआ दिखेगा। बिल्कुल ढंग से एक बार देखो बेटा, तभी जा करके समझ आएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो ब्लॉक, ये जो कार्ट है वो ए नॉट से जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ये बी नॉट से जा रहा है। क्लियर? हाँ या ना? यानी इसके ऊपर बैठे हुए आदमी को ये कितने से जाता हुआ दिखेगा? बी नॉट से जाता हुआ दिखेगा। और एक और दूसरा आदमी है जो मान लो यहां पे है और ये कितने से जा रहा है? सी नॉट से, ठीक है। ये कितने से जा रहा है? सी नॉट से जा रहा है। अब एक बात देखो, ये हम लोग मान लेते हैं ये ए है और ये कौन सा? बी। अगर हम यहां से निकाले वर्क डन बाई वर्क डन बाई सूडो फोर्स, बाई सूडो फोर्स। अब एक बात देखो यार, सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर हमें निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूडो फोर्स के द्वारा जो वर्क, किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये मैंने दो ऑब्जर्वर लिए, दो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक तो ये वाला, एक दूसरा ये वाला। बी के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अब एक बात देखो कितना आएगा, तो W मान लेते हैं। तो एक बात देखो, जब ये इसके रेस्पेक्ट में बैठ के देखेंगे तो क्या ये सूडो फोर्स M इंटू ए नॉट ऐसा ही लगेगा? हाँ या ना? सूडो फोर्स M इंटू ए नॉट ऐसा ही लगेगा, हाँ या ना? ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, क्या सूडो फोर्स यही M इंटू ए नॉट लगेगा? हाँ या ना? सूडो फोर्स M इंटू ए नॉट ही लगेगा ना? ये बताओ भाई, सूडो फोर्स क्या M इंटू ए नॉट लगेगा? तुमने भूल तो नहीं गया जी? सूडो फोर्स मास इसका, एक्सेलरेशन इसका, उल्टा करके ऐड कर दे तो हमारा क्या होता है? एफ डॉट एस ही तो करना है, एफ डॉट एस। तो टी टाइम में वर्क डन निकालना है, तो टी टाइम में वर्क डन निकालना है, तो देखो यार मास इंटू ए नॉट पीछे लग रहा है, एम इंटू ए नॉट पीछे लग रहा है, ठीक है, एम इंटू ए नॉट इधर की तरफ। टी टाइम में क्या ये कितना डिस्प्लेस होगा? आप इसके रेस्पेक्ट में बैठ करके दिखोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या? बी नॉट। जब आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो क्या इसका एक्सेलरेशन बी नॉट? हाँ या ना? इसके रेस्पेक्ट में जब बैठ के देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन बी नॉट। तो टी टाइम में ये कितना दूर जाएगा? तो यहां से देखो 1/2 इंटू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो ले रहा हूं मैं,
यू जीरो ले रहा हूं तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये सूडो फोर्स इधर और ये इधर जाता हुआ दिखेगा। समझ आया आपको ये चीज? हाँ या ना? वर्क डन बाई सूडो फोर्स, मैंने क्या किया, पहले सूडो फोर्स कितना लगेगा वो निकाल लो। कितना लगेगा? मास इंटू ए नॉट। क्या लिख रहे हो सर? हाँ एक बार बता रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो BC होगी। हाँ ABC जो है, ABC मतलब उसकी वैल्यू मैंने B नॉट ली है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, जब आप कार्ट के ऊपर बैठ करके देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना? B नॉट। सूडो फोर्स पहले नेगेटिव नहीं लिया। अब एक बात बताओ, मैंने सूडो फोर्स नेगेटिव थोड़ी ले रहा हूं मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल ले रहा हूं। सूडो फोर्स M इंटू ए नॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U जीरो तो 1/2 इंटू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से जा रहा है? B नॉट से। तो T टाइम में कितनी दूर जाएगा? हाफ B नॉट टी स्क्वायर इंटू कॉस 180 कितना जाएगा? माइनस साइन। क्लियर? हाँ पहले स्टार्टिंग में मैन के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे जस्ट चलना ही शुरू ही किया है। ठीक है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ है ना? ये वर्क डन बाई किसका? सूडो फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू किसके? B के। B के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना? M इंटू ए नॉट इंटू हाफ V नॉट टी स्क्वायर, और ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, वर्क डन कैसा कैसा आएगा? वर्क डन नेगेटिव। क्लियर? यहां तक बताओ क्या क्लियर हो गया सभी को? हाँ है ना? अब एक बात देखो, अगर मैं बोलूं कि वर्क डन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन ऑन ब्लॉक, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो देखो यार फिर से क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा कितना? M इंटू सी नॉट। हाँ है ना? अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर मैं FBD बनाऊं तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर सूडो फोर्स इधर लगेगा M इंटू सी नॉट। क्या बोलते हो? हाँ है ना? ये जो स्मॉल m मास है इसके ऊपर कितना वर्क फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स M इंटू सी नॉट। कितना लगेगा? M इंटू सी नॉट के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारा सूडो फोर्स लगा। अब एक बात सोचो कि इस यहां से इसके रेस्पेक्ट में कितना जाएगा? तो देखो यार हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए, यही निकालना है। हाँ या ना? ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए, यही होगा ना? अरे यार एक बात बताओ, कितना दूर चलेगा ये? तो S इक्वल्स टू क्या, मुझे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना चाहिए। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना चाहिए या नहीं? हमें किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? ए वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में। ए वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर देखे तो यार ए के रेस्पेक्ट में जितना दूर जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो ले लो, और सूडो फोर्स जितना लगेगा वो ले लो। हाँ है ना? अगर हम ए के रेस्पेक्ट में हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो जितना फोर्स सूडो फोर्स लगेगा वो लो, और जितना डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में होगा वो लो। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियली मान लो ये जीरो है, रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में सब एक ही साथ मान लो मूव करना शुरू हो। तो इस ए के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए के बराबर। क्या बोलते हो? सही है? हाँ है ना? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगा वो कितना? ए नॉट प्लस बी नॉट होगा, माइनस ये कितना? सी के बराबर। क्लियर? ये बताओ भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा? ए नॉट प्लस बी नॉट। ये तो समझ आया होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा? ए नॉट प्लस बी नॉट। हाँ कि ना? ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखेंगे तो ए नॉट प्लस बी नॉट ही तो आएगा। एक बात ऐसे सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक या विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट
प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, ऐसा ही लिखेंगे। ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है बी नॉट, और कार्ट का कितना है ए नॉट, तो कितना आएगा ए नॉट प्लस बी नॉट के, हाँ या ना, कितना आएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, क्लियर। चलो यार भाई ए नॉट प्लस बी नॉट और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना सी, तो चलो यार ये कितना हो जाएगा, तो वर्क डन किसके बराबर, तो सूडो फोर्स कितना लग रहा है एम इंटू सी नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 1/2 इंटू ए नॉट प्लस बी नॉट माइनस सी नॉट इंटू टी स्क्वायर के बराबर, और ये फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, तो माइनस साइन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यानी ये हमें क्या बताना चाहता है कि सूडो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होगा, हाँ या ना। ये एक्सेलरेटेड है इसके रेस्पेक्ट में अलग, ये एक्सेलरेटेड है इसके रेस्पेक्ट में अलग। कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स कितना लगेगा एम इंटू सी नॉट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, यू जीरो है, ए कितना, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालो इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आएगा ए नॉट प्लस बी नॉट माइनस सी नॉट इंटू टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ या ना? चलो तो ये हमारा सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन आ गया। नहीं नहीं याद वगैरह कुछ नहीं, कोई याद रिजल्ट याद नहीं रखना, इसमें से निकालने आना चाहिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। हमें रिजल्ट वो बस स्प्रिंग फोर्स का याद रखना है, ये रिजल्ट याद नहीं रखना, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि वर्क डन बाय सूडो फोर्स डिपेंड अपॉन, इसीलिए मैंने दोनों के रिस्पेक्ट में अलग निकलवा दिया। वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस चीज पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो यार भाई अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम लोग जो भी वर्क डन ये सब निकाला हमने, ठीक है। चलो यार एक सवाल करते हैं। मान लो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है, ये इधर के डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आ रहा है। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आ रहा है। और ये ले लो कितना, और इस पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ भी लग रहा है। कितना? 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन बाई, ठीक है, पहले पार्ट में mg, दूसरे पार्ट में फ्रिक्शन, और तीसरे पार्ट में एफ एक्सटर्नल, ठीक है, कितने टाइम में? इन 1 सेकेंड। सारे के द्वारा वर्क डन निकालना है कितने टाइम में? 1 सेकेंड में निकालना है। सवाल पहले समझ आया सभी को? यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये मान लो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, ये इसमें 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये भी ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। हमें ये बताना है वर्क डन बाई mg फ्रिक्शन और एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाई mg फ्रिक्शन और एफ एक्सटर्नल। चलो पहले तो एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहले। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना आ जाएगा 1 सेकेंड में? हाँ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। mg देख लो, mg किधर लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, वहां से वर्क डन निकाल लो। mg किधर लग रहा है वहां से देख लो, mg का कितना, 5/12, नहीं यार 60 आना चाहिए mg के द्वारा वर्क डन, mg के द्वारा जो वर्क डन आना चाहिए वो 60 आना चाहिए।
mg 100 न्यूटन क्यों लगेगा? 2 kg का मास है, mg 100 न्यूटन क्यों? mg 100 न्यूटन क्यों लगेगा? हंड्रेड यार, 2 kg का ब्लॉक है। एक बार देखो ऐसे, यहां से देखिए तो इधर की तरफ एक तो 20 न्यूटन ये कितना लगेगा? mg sin 37 अगर देखे तो ये किसके बराबर? 20 × 3/5 के बराबर, यानी कितना आएगा? 12 न्यूटन। यार एक बात बताओ, यही कंपोनेंट तो वर्क करेगा, mg cos थीटा के कारण कोई भी वर्क नहीं होगा। तो बस यहां से देख लो पहले पार्ट में, तो mg लगेगा कितना? 12। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना? तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना? 0, 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर? 5 मीटर। यानी पार्टिकल इधर नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस होगा? 5। वर्क डन किसके कारण? mg साइन 37 यानी 12 न्यूटन। तो वर्क डन कितना? 12 × 5 किसके बराबर? 60 न्यूटन, 60 जूल। हाँ या ना भाई? 60 न्यूटन नहीं होगा, 60 जूल होगा वर्क डन। क्या ये क्लियर हो गया? चलो दूसरा बताओ, यहां से अगर मान लो एफ एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन अगर लिखे, सी पार्ट देख लो कि वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा? तो 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना? तो 20 × 5 किसके बराबर? 100 जूल। कितना हो जाएगा? 100 जूल के। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो पहले तुम लोग। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो एक बार। सही है कबीर, सही है बिल्कुल। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? 12। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 12 न्यूटन के बराबर। देखो यहाँ से बी पार्ट, अगर ये ब्लॉक अपने पास यहाँ अगर देखे 12 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन भी इधर की तरफ ही लग रहा है, तो मान लो स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा। एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 20 + 10 - f इक्वल्स टू 2 × 10 के बराबर, यानी f की वैल्यू 20 इंटू कितना आएगा? 12 आएगा ना। तो 32 - 20 कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। फ्रिक्शन 12 न्यूटन पीछे और mg और वर्क डिस्प्लेसमेंट इधर नीचे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना? -60 जूल। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ है ना? क्लियर हो गया सभी को? सही था, चलो अच्छी बात है। सेकंड पार्ट में बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट में एक बार देखो, पहले फ्रिक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है। फ्रिक्शन हमने देखा तो 20 इधर लग रहा है, 12 इधर लग रहा है, फ्रिक्शन तो लगेगा पीछे ही। अब ये 10 से नीचे आ रहा है तो 20 + 12 - f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया मैंने। वहां से f निकल गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो कितना लगेगा? 12 × 5 किसके बराबर? 60 जूल के बराबर। क्लियर हो गया ये चीज? चलो यार फिर आगे अगला सवाल, चलो देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसके के की जो वैल्यू है वो दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर। ये जो है इसका एलोंगेशन, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड बाय 5 सेंटीमीटर टू, एक मिनट, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड ऐसे लिख दो। इनिशियल एलोंगेशन जो है ना, इनिशियल एलोंगेशन मान लो किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर। और फाइनल कंप्रेशन जो दिया हुआ है
वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर के। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स बताओ, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन। इनिशियल एलोंगेशन 5, फाइनल कंप्रेशन 3। हमें बताना है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आ रहा है। ये देखना सेंटीमीटर वगैरह इन सब का ख्याल रख लेना जल्दी। हाँ नेगेटिव, हाँ क्या दिक्कत है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बोला था ना, नेगेटिव क्यों आएगा भाई, नेगेटिव क्यों लेंगे, क्यों आएगा ही नहीं नेगेटिव। x1 5 है, x2 कितना है 3। यहाँ देखो ये किसके बराबर आएगा, तो 1/2 क्या लिखा मैंने, k इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर के, यही था x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, यही निकाला था अपन ने फॉर्मूला। बस पुट कर दो 1/2 इंटू कितना 500 इंटू x इनिशियल कितना, तो 5 का स्क्वायर, अब ये कितना है 5/100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस कितना, तो 3/100 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आया आंसर वही हो जाएगा। क्लियर। अरे भाई नेगेटिव क्यों आएगा यार, ये 5/100 का स्क्वायर, ये 3/100 नेगेटिव आएगा ये। तो फिर कहाँ से नेगेटिव ले आ ले रहे हो तुम लोग, इसीलिए करा दिया मैंने कि x1 x2 में उल्टा सीधा मत कर लिया करो यार, x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, ये चीज याद रखो। अरे बेटा वंदना ये नेगेटिव आएगा क्या, ये बताओ ये नेगेटिव आएगा क्या जो तुमने -0.006 लिखा है। नहीं वो हमें नहीं लेना, बस एलोंगेशन अगर है या कंप्रेशन है कुछ भी हो, बस यहाँ पुट कर देना है बस अपने को। वरना क्लियर हुआ ये बताओ। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से ये देख लो ब्लॉक जो है स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली स्प्रिंग अपना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हम लोग एक ऊपर फोर्स, अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, एक वेरिएबल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, एंड स्प्रिंग इज ब्रॉट टू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज ब्रॉट टू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग को हमने क्या किया नेचुरल लेंथ तक ले आए। फाइंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स समझ आया, पहले पहले ये स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है बेटा, सॉरी इक्विलिब्रियम में है, ये जो ब्लॉक है। अब एक बात सोचो, नेचुरल लेंथ यहाँ तक होगा, जैसे ही ब्लॉक को रखोगे ये इधर की तरफ थोड़ा कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, हाँ या ना, ये जो है स्प्रिंग को थोड़ा नीचे कंप्रेस करेगा, तो वही अपने पास ये तब तक करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम में अब उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स लगा रहे हैं और धीरे धीरे इसको यहाँ तक ले आए। हमें वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, बेटा ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क डन नहीं निकालने आएगा तो आगे नहीं समझ आएगा। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है, वो इनिशियली स्मॉल एम मास जो है वो रेस्ट पे है, इनिशियली स्मॉल एम मास जो है वो रेस्ट पे है। समझ नहीं आया, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, चलो देखो एक बार देख ही लो इसको।
मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ सपोज यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। जैसे ही आपने ब्लॉक को यहाँ पे रखा तो ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा, ये तो मानते हो, ब्लॉक जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अरे हाँ कि ना, एक बात बताओ ना, स्प्रिंग अगर मान लो इतनी लंबी है, ये ब्लॉक जैसे ही रखोगे ये ब्लॉक थोड़ा कंप्रेस तो करेगा ना स्प्रिंग को। कब तक कंप्रेस करेगा? तो मान लो ये कितना कंप्रेस हो रहा है, मान लिया हमने एक्स, कितना कंप्रेस हो रहा है, एक्स कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है भाई। तो उस केस में ये इसके ऊपर जो एम जी साइन थीटा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा वो के एक्स के बराबर होना चाहिए। एम जी साइन थीटा जो लगेगा वो किसके बराबर, के एक्स के बराबर होना चाहिए। इधर एम जी साइन थीटा, इधर ऊपर के डायरेक्शन में के एक्स लगेगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, तो यहां से हमने इनिशियल कंप्रेशन निकाल लिया कि एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, के एक्स के बराबर, यानी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम जी साइन थीटा अपॉन कितना, के। एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम जी साइन थीटा अपॉन कितना, के आएगा, हाँ या ना। एक्स इनिशियल कंप्रेशन, जब ये फाइनली नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा तो कंप्रेशन जीरो, यानी ये हमारा एक्स इनिशियल हो गया, एक्स फाइनल जीरो होगा, हाँ कि ना, ये बताओ। जब इनिशियली जब वो इतना कंप्रेस्ड है, बाद में जब हमने क्या किया उसको नेचुरल लेंथ पे ले आए तो एलोंगेशन या कंप्रेशन कितना, जीरो। तो बस वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, यही आया था। 1/2 के एक्स इनिशियल कितना, तो एम जी साइन थीटा अपॉन के, इस पूरे का स्क्वायर, और माइनस तो जीरो का स्क्वायर। तो फाइनली यही आएगा अपने पास, के स्क्वायर है, के नीचे, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2k के बराबर, यही आएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स, ये जैसे ही मैंने रिलीज किया ये ब्लॉक आएगा नीचे तक, एक्स कंप्रेशन होगा। अब एक बार देखो, एक्स कंप्रेशन हुआ तो कब कब तक ये कब जाके इक्विलिब्रियम में आएगा, जब एम जी साइन थीटा के एक्स के बराबर होगा। एम जी, एक बार सोचो ना, एम जी साइन, ये अगर इक्विलिब्रियम है तो रेस्ट पे रहना होगा, और रेस्ट पे रहने के लिए एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, और ये जितना कंप्रेस होगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स, तो वहां से एक्स निकाल लिया अपन ने, वैल्यू पुट कर दी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? चलो यार, फिर अगला सवाल लिखो। ये आप घर के लिए लिख लो, ये ट्राई करके आना, अच्छा सवाल है इसमें। एक ऐसा वेज टाइप का है, वेज मतलब इन द सेंस कि ऐसा सरफेस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ इसका रेडियस आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक को हम लोग फोर्स लगा के ले जा रहे हैं, ठीक है, एक एफ फोर्स लगा करके कहाँ तक, पॉइंट ए से लेकर के बी तक ले जा रहे हैं। इस वाले ब्लॉक पे एक पॉइंट ए पे से लेकर के बी तक जा रहे हैं अपन, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले पार्ट में निकालना है कि एफ जो है, एफ वेक्टर जो है, इज अलोंग द टेंजेंट लग रहा है, इज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट ऑफ कर्व, अलोंग द टेंजेंट ऑफ कर्व लग रहा है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बाई एफ फोर्स कितना होगा, ठीक है। दूसरा बी पार्ट, कि एफ वेक्टर जो है इज ऑलवेज टुवर्ड्स बी, ऑलवेज टुवर्ड्स बी, बी की तरफ हमेशा ही लग रहा है, देन वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन बाई एफ फोर्स। पहला सवाल आसान है, दूसरा हमें ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के आना। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब इस पहले पार्ट में फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, हमेशा टेंजेंट ऐसे 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 लगा रहे हैं,
हमेशा टेंजेंट की तरफ। जब यहाँ पे रह रहा है तो ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स, यहाँ पे इधर फोर्स, यहाँ पे इधर फोर्स। दूसरे में हमेशा बी की तरफ, यहाँ रहेगा तो इधर, यहाँ रहेगा तो भी बी की तरफ, यहाँ रहेगा तो इधर, यहाँ रहेगा तो ऐसे। क्लियर हुआ दोनों सवाल? हाँ या ना? पहले पार्ट में क्या लग रहा है कि हमेशा टेंजेंट, और दूसरे पार्ट में हमेशा बी की तरफ पॉइंट कर रहा है फोर्स। ठीक है भाई, एक सवाल और लिख लो। ये एक लिफ्ट है, यहाँ पे एलिवेटर मान लो, ये ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ m मास का ब्लॉक है, m मास इज एट रेस्ट, ये थीटा मान लो, m मास इज एट रेस्ट, m मास जो है वो कहाँ है, रेस्ट पे है। हमें फाइंड वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई नॉर्मल। ठीक है, इन टी टाइम बताना है। टी टाइम में कितना कितना वर्क डन हुआ, किसके द्वारा, mg के द्वारा, नॉर्मल के द्वारा और फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ कि ना? क्लियर हो गया?